हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 में पूछे जा सकने वाले अति संभावित महत्वपूर्ण जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड को, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि पेट एग्जाम 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। एक बात और दोस्तों, आप लोग जानते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम्स में 50% वेटेज है, यानी 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पूरी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर होगा वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस रहा है। आयोजन इसका भारत में था और संस्करण की बात करें तो ये 16वां संस्करण था। ये इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम्स में देखने को ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। यहाँ पे बताना दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो स्पेन ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था। संस्करण की बात की जाए तो ये 19वां संस्करण था। कौन सा था? 19वां था। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। यह भी करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना जो कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ है। आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन दोस्तों, सीमाओं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा सीमा टच करता है बांग्लादेश के साथ, और वहीं पे सबसे कम की बात की जाए तो किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखेंगे आप लोग, संविधान में योजना शब्द का कहीं पर भी कोई प्रावधान या वर्णन नहीं है। कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा, यानी कि कैबिनेट मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ही कैंसर है, बार बार पूछा था बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। अब वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है। सबसे पहले नाम रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। किस नदी में अवस्थित है या स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पे? असम राज्य में। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो 8 सितंबर को मनाया गया है। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है। करंट का क्वेश्चन दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में बनी है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो उत्पादक होते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन था किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो उत्पादक होते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हरे पेड़ पौधे जो कि उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये सौर प्रकाश के यानी सौर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। इनमें कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद इनको खाने वाले, जिसमें कौन है दोस्तों? गाय हैं, हिरण हैं, ये सब चीजें आते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ जाता है। उसके बाद इनको खाने वाले, जिसमें शेर, चीता, ये सारी चीजें आएंगे, ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और लास्ट में दोस्तों अपघटक बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं। और इसी तरह से फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, स्वपोषी, उसके बाद उपभोक्ता आते हैं प्राथमिक श्रेणी के जो कि शाकाहारी होते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, फिर लास्ट में अपघटक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित नगर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित नगर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। कमेंट जरूर कीजिए जो बोला आता है। कमेंट करने से होता क्या दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर क्वेश्चन याद नहीं होते तो उनको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उनको कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से वो क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और अधिकतम लिंगानुपात की बात की जाए तो केरल है। कौन सा? केरल है। 2011 की जनगणना आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब दोस्तों जनगणना, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, एक लिटरेसी है यानी कि साक्षरता है। अब साक्षरता में सब लोग जानते हैं सबसे ज्यादा केरल का है और सबसे कम बिहार का है। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है। महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र एवं उनके वादक आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 6 से 7 लोग हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं और यहीं पे इन सबको हम लोग क्लियर कर लेंगे आगे के प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फिजी ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था। अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है या महान्यायाधीश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और राज्य की बात की जाए तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को सीरीज में रखना पड़ता है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सबसे पहले डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। इस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस कहाँ पे हुई थी? तो बंबई में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनके जनक योहुम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ये भी बार बार पूछा था, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। ये 5 चीजें ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। वानिकी किस में आता है या मत्स्यिकी किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे 4 विकल्प बना दिए जाते हैं। तो प्राथमिक में आते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। इसमें आप लोग बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, कारपोरेट सेक्टर की चीजें ले सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो डायनेमो है। क्या है? डायनेमो है। नेक्स्ट, कपास की कृषि के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उपाध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम में बात की जाए तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख समाज सुधारक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों का। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय 1828। और कहाँ पे? कोलकाता में। तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक है दोस्तों आर्य समाज, बार बार पूछा था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है दोस्तों सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। एक है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में कोलकाता में, ये भी ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के नाम से की गई थी। ऐसा भी ध्यान रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रहेंगे। इसके अलावा है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी ध्यान रखेंगे। एक कमेंट के लिए दे देते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे मूल अधिकार से। और यह संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 12 में हमारे दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में इनके जो कुछ आर्टिकल्स हैं, नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाए जा सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। आर्टिकल 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं, 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार। यहाँ से 3 क्वेश्चन बार बार पूछा था, अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर 18 के बाद 19 से और यानी कि 19 से और 22 तक चलता है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। 31 खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा मनीष देसाई। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक छोटी है? तो गोवा की है। गोवा राज्य सबसे छोटा है तो तटरेखा भी सबसे छोटी होगी। और सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ पे? तो केरल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चलेंगे आगे हम लोग। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो VN राव को। किन्हें नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? तो इस समवर्ती सूची का विषय। इसका अर्थ ये हुआ
किस पर दोस्तों भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आर्थिक नियोजन है, इसके अलावा पूछा जाता है शिक्षा की सूची का विषय तो समवर्ती सूची का विषय, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय तो राज्य सूची का विषय है, जनगणना की सूची का विषय तो संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है, तो भारत व श्रीलंका को। पाक से पाकिस्तान पे मत जाइएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है। सबसे पहले बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। सारे ध्यान रखेंगे, यहीं पर ही हम लोग इसको पूरी तरह से कलेक्ट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कानी चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था, राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण दोस्तों राष्ट्रीय खेलों से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल राज्य का है। किस राज्य का है, केरल राज्य का है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य हुआ, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। आर्टिकल जो 40 है उसमें भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश दिया गया है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने भी सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सीरीज दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे यहाँ से।